गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। यानी आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो अगर आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर पता करना हो तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट को आप फॉर्मूले की हेल्प से किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट को स्ट्रक्चर की हेल्प से किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर की हेल्प से जब कभी भी निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कभी भी गलत नहीं होगी। एक बार को फॉर्मूला की हो भी सकती है बट स्ट्रक्चर की हेल्प से कभी गलत नहीं होगी। लेकिन बात ये आती है कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता भी तो होने चाहिए, लेकिन वो पता कैसे चलेंगे। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों तरीके से सीखते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से भी और स्ट्रक्चर की हेल्प से भी। तो मैंने आपको फॉर्मूले की हेल्प से लास्ट वीडियो में बता दिया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप स्ट्रक्चर की हेल्प से किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक पॉइंट आपको समझना है कि अगर दो एटम्स हैं, देखिए कोई भी दो एटम्स हैं, जैसे ये है हमारे पास HCl, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस भी एटम की, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। तो जिस किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस एटम को आपको -1 दे देना है, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको +1 दे देना है। अब ये -1 ये +1 क्या है, तो मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। अब ये होता क्या है, तो किसी भी एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है, यानी जैसे मेरे पास है ये, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, तो मैंने बोला कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसको क्या देना है, -1, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको क्या देना है, +1। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया यहाँ पे, +1, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, -1। तो यहाँ पर इनके ऊपर जो चार्ज है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो किसी भी एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन अ कोवेलेंट bond assign -1 to more electronegative atom and +1 to less electronegative atom। ये चीज़ आपको नोट करनी है। क्या नोट करना है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड में जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको -1 दे देंगे, और जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको +1 दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो -1 दे दिया, और इस बॉन्ड का इसको +1 दे दिया। ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1, और क्लोरीन की क्या है, -1। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है ये H2, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है H2 और आपसे पूछता है उसमें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, या फिर हो सकता है आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले की हेल्प से नहीं बता रही हूँ तो मैं आपको फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगी यहाँ पे, आपको क्या करना है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। अब मैंने आपको बताया था कि जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर -1 दे देना है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको +1 दे देना है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इसका, इस बॉन्ड का हम -1 इसको दे देंगे और +1 इसको दे देंगे। इन दोनों में देखेंगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो
इस बॉन्ड का -1 इसको दे देंगे और +1 इसको दे देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर क्या आ गया -2 चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या है +1 चार्ज। तो यहाँ से अगर हमसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो हम बता देंगे -2 एंड हाइड्रोजन का कितना है तो +1। क्लियर। इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर बना के, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे पास है यहाँ पर H2SO4, ये क्वेश्चन है हमारे पास H2SO4, और H2SO4 में वो हमसे पूछता है कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। यानी अब हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इस सल्फर की। तो हम कैसे बताएंगे सल्फर की? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले की हेल्प से तो हम कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, सल्फर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें क्या करना है, सेम ये वाला रूल चेक करना है। ये वाला रूल क्या है कि इन अ कोवेलेंट बॉन्ड असाइन -1 चार्ज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड +1 चार्ज टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमें इसमें क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये सल्फर है, तो इस बॉन्ड के बीच में देखेंगे। तो इस बॉन्ड का हमें पता है सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड का -1 चार्ज इसको दे दिया और इस बॉन्ड का +1 चार्ज, क्योंकि सल्फर की कम है तो +1 चार्ज सल्फर को दे दिया। सेम यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का भी -1 चार्ज इसको दे दिया और +1 चार्ज इसको दे दिया। सेम ऐसे ही हम इसका करेंगे, यहाँ पर -1 इसको दे देंगे क्योंकि इसका तो सेम ही है और +1 इसको, फिर से -1 इस वाले बॉन्ड का क्योंकि 2 बॉन्ड है और +1 इसको। आपको दिखाई तो दे रहा है ये ब्लैक ब्लैक हो गया है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपने इतना बना लिया, इसका मतलब जो सल्फर है उस पर क्या चार्ज निकल के आया है, उस पर +4, यहाँ तक +4 चार्ज हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों आपने देख लिया, आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में देखना है, इन बॉन्ड्स की निकाल ली, अब इन दोनों के बीच में देखना है। तो इन दोनों के बीच में किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे फिर से +1 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इस बॉन्ड की। अब इस बॉन्ड की देखनी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो -1, इसकी कम है तो +1। इन दोनों की देखेंगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो -1 और सल्फर की कम है तो +1। और हाइड्रोजन की देखेंगे, हाइड्रोजन और इसके बीच में इस बॉन्ड की देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा +1। समझ में आ गया? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको -1, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको +1। अब हम देखते हैं किस पर कितना चार्ज आया है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सल्फर का निकालना है तो हम सल्फर पे काउंट करते हैं कितना चार्ज आया। तो देखिए सल्फर पे +1 +2, यहाँ पे हो गया 2 3 4 5 6। जो सल्फर है उस पर कितना चार्ज आया, +6 चार्ज आया है। और ऑक्सीजन पे कितना है तो -1, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे 2, इस ऑक्सीजन पर भी -2, इस ऑक्सीजन पर भी -2, इस ऑक्सीजन पर भी -2, यानी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया है -2। और हाइड्रोजन पे कितना आया है +1 और हाइड्रोजन पे आया है +1। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये। अगर ऑक्सीजन की पूछता तो ये, अगर हाइड्रोजन की पूछता तो ये। समझ में आ गया, हमने तीनों की निकालना सीख ली। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की हेल्प से ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए जैसे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन KMnO4। KMnO4 में हमसे पूछा कि ये जो Mn है यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। अब इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे Mn, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 3 हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये इससे K से जा करके पोटेशियम से जा करके जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता होना चाहिए इनमें से मैंगनीज और इस ऑक्सीजन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है मैग्नीज से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये वाला, इस बॉन्ड का चार्ज देंगे। तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको -1 दे देंगे और इसको +1 दे देंगे। अब इस बॉन्ड का देखेंगे तो इन दोनों में इस बॉन्ड पे क्या है, ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे +1 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये +1, तो मैं ये -1 टू टाइम्स है तो -2 कर सकती हूँ और ये +2 टाइम्स है तो मैं यहाँ पे +2 कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इस वाले बॉन्ड का देखेंगे। इस वाले बॉन्ड का देखेंगे तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 और ये वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1। अब इस बॉन्ड का देखेंगे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1। अब ये क्या है, -1 मतलब -2 हो गया, तो -2 कर दिया मैंने। ये +1 मतलब +2 हो गया। अब इस बॉन्ड का देखेंगे तो सेम आएगा, -2, दोनों बॉन्ड का देखेंगे तो -2 यहाँ आ जाएगा, +2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, तो सेम आएगा, इस पर -1 और इस पर +1। अब इस बॉन्ड के बीच में देखेंगे तो इस बॉन्ड के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है और पोटेशियम की कम है, तो इस पे -1 इस पे +1। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैग्नीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो मैग्नीज के ऊपर टोटल कितना चार्ज आया है, +2 एंड +1, तो 2 4 6 एंड 7। तो मैग्नीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई है, +7। ऑक्सीजन की देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन की क्या है, -2 और ये वाली जो ऑक्सीजन है इसकी भी क्या है, -2। तो ऑक्सीजन की क्या निकल के आई है, -2 और पोटेशियम की क्या निकल के आई है, +1। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो सिंपल बता देंगे, +7 है। ऑक्सीजन की -2 है, पोटेशियम की +1 है। क्लियर है? इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसका स्ट्रक्चर बना करके। तो ज़रूरी नहीं है आप हर केस में, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो आप उसको फॉर्मूले की हेल्प से बना लीजिए, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप स्ट्रक्चर की हेल्प से बना लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं। देखिए, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन Cl2, यानी Cl की ऑक्सीडेशन निकालनी है हमें Cl2 में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। अब इसमें पूछा जा रहा है कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 दे देंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको +1 दे देंगे। लेकिन इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से यहाँ पर ना हम किसी को -1 दे सकते हैं ना हम किसी को +1 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही क्या है, सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो इनकी जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन की बताइए इन N2, यानी N2 में हमें नाइट्रोजन की बतानी है। तो N2 सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब पूछ रहा है हमसे कि नाइट्रोजन की बताइए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो हमें पता है कि दोनों ही सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, तो हम ना तो किसी को -1 चार्ज दे सकते हैं और ना ही किसी को +1 दे सकते हैं, क्योंकि -1 उसको दिया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, +1 उसको दिया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। लेकिन इस केस में दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, क्योंकि वो खुद के ही साथ जुड़ के बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिए कि जब एटम खुद से ही बॉन्ड बनाता है, यस यहाँ पे है क्लोरीन अपने साथ ही बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन खुद के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। तो जब एटम खुद के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर की हेल्प से निकालना आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।